के पाठ परंपरा के प्रमुख आचार्य सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर स्वामी के पंचम गंधर्षि सुधर्मा स्वामी थे। इनके माता का नाम बद्दीलाल, पिता का नाम धम्मिल था। वे 14 विद्या निदान थे। 50 वर्ष की उम्र में वीर परमात्मा के पास दीक्षा अंगीकार की थी। 30 वर्ष पर्यंत वीर प्रभु के चरण कमलों की सेवा की। भगवान के मोक्ष के पश्चात 12 वर्ष तक छद्मस्थ अवस्था में रहे और 8 वर्ष केवल ज्ञान पर्याय में रहे। इस प्रकार 100 वर्ष की आयुष पूर्ण कर जम्बू स्वामी को अपने पट पर स्थापन कर मोक्ष पधार गए। आचार्य जम्बू स्वामी भगवान महावीर स्वामी के द्वितीय पट्टधर थे। उनका जन्म ऋषभदेव सेठ की भार्या धारिणी की कुक्षी से राजगृह नगरी में हुआ। गर्भावस्था में माताजी ने जम्बू वृक्ष देखा था। इससे उसका नाम जम्बू कुमार रखा गया। क्रमश यौवन अवस्था के प्राप्त हुए। सुधर्मा स्वामी का उपदेश सुनकर वैराग्यवान हुए। एक वक्त गंधर सुधर्मा स्वामी का उपदेश सुनकर दीक्षा के लिए माता पिता के पास आज्ञा लेने आ रहे थे। बीच में दरवाजे में प्रवेश करते समय तोप का गोला सामने आया। थोड़े हटकर अपने आप को बचा लिया, नहीं तो मृत्यु हो जाती। वहीं से वापस लौटकर सुधर्मा स्वामी के पास ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया। व्रत लेने पर भी माता पिता के आग्रह से 8 कन्याओं से शादी की। उसी रात्रि में 8वीं कन्याओं को उपदेश देकर वैरागी बनाया। उस समय 500 चोरों के साथ चोरी करने आए हुए प्रभव चोर ने भी प्रतिबोध पाया। दूसरे दिन जम्बू कुमार दीक्षा के लिए तैयार हुए। तब उनकी 8 स्त्रियां, उनके माता पिता तथा जम्बू कुमार के माता पिता और 500 चोर सहित प्रभव, इस तरह कुल 527 के साथ जम्बू कुमार ने दीक्षा ली और अंतिम केवली बने। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष के 64 वर्ष बाद मोक्ष पधारे। आचार्य प्रभव स्वामी विंध्य नरेश के ज्येष्ठ पुत्र प्रभव क्षत्रिय राजकुमार थे। किसी कारणवश विंध्यस नरेश ने अपनी कनिष्ठ पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इससे बुद्धिबल और शरीर बल के स्वामी प्रबल रुष्ट होकर चोरों की पगड़ी में पहुंचकर 500 चोरों के नेता बन गए। प्रभव के पास 2 विद्याएं थी, अवसापिनी और तालो घाटिनी। अवस्वापिनी विद्या के द्वारा सबको निद्राधीन कर सकते थे और तालार्थ घाटिनी विद्या के द्वारा तालों को खोल सकते थे। एक बार जम्बू स्वामी के यहाँ 500 चोरों के साथ चोरी करने गए। पति पत्नी के बीच वैराग्य प्रेरक संवाद सुनकर 500 चोरों के साथ सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षा ग्रहण की। जम्बू स्वामी के बाद शासन को संभालने वाले पूज्य श्री प्रथम श्रुत केवली 14 पूर्व के ज्ञाता बने। जैन शासन की धुरा को सौंपने के लिए श्रमण तथा श्रमणोपासक संघ में लायक व्यक्ति न दिखने पर स्वयंभव भट्ट को प्रतिबोध देकर चारित्र दिया। अपने पट पर स्वयंभव सूरी को स्थापन कर 85 वर्ष की आयु पूर्ण कर स्वर्ग पधारे। स्वयंभव सूरी पूर्वावस्था में कर्मकांडी ब्राह्मण थे। एक समय वे राजगृह नगरी में पशुमेध यज्ञ करवा रहे थे। तब उनकी पात्रता को देखकर प्रभव स्वामी ने अपने 2 मुनियों को उनके पास भेजा। यज्ञ मंडप में जारी घोर हिंसा में डूब हुए स्वयंभव को सुनाई पड़े इस तरह 2 मुनियों ने कहा, धर्म के नाम पर चल रही क्रूर हिंसा में भला तत्व की किसे सूझबूझ है। स्वयंभव भट्ट ने यह सुनकर तत्व ज्ञान पूछने के लिए क्रोधित हो प्रभव स्वामी के पास पहुंचकर खड़ग होकर बोले, तत्व बताओ, नहीं तो इस तलवार से सिर उठा दूंगा। प्रभव स्वामी ने सोचा, सिर छेद की हालत में तत्व कहने में कोई दोष नहीं है। तब कहा कि अहो, यज्ञ स्तंभ के नीचे श्री शांतिनाथ प्रभु की प्रतिमा शांति के लिए रखी गई है, उससे शांति हो रही है। ये चमत्कृत बात सुनकर भट्ट जी की जैन धर्म पर रुचि हो गई। परिणाम स्वरूप स्वयंभव यज्ञ, घर गृहस्थी एवं गर्भवती पत्नी सब कुछ छोड़कर 28 वर्ष की आयु में साधु बन गए। प्रभव स्वामी ने उन्होंने क्रमश 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया और श्रुतधर की परंपरा में दूसरे श्रुत केवली बने। स्वयंभव की गर्भवती पत्नी की कुक्षी में जन्मा हुआ बालक मनक 8 वर्ष का हो गया। तब साथियों के उपवास के कारण उसको अपने पिता से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। मनक ने अपनी माता से पिता संबंधी जानकारी मांगी तो माता ने उसके विद्वान पिता स्वयंभव जैन मुनि बने तब तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। मनक को पिता मुनि के दर्शन करने की इच्छा हुई और वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। किसी एक गांव में स्वयंभव सूरी खुद बाहर जाते हुए मिल गए। उसने उनसे पूछा, मेरे पिता स्वयंभव मुनि कहाँ है, इसकी आपको खबर है? तब स्वयं स्वयंभव सूरी ने कहा, तुझे क्या काम है? मनक ने अपना सारा किस्सा कह सुनाया और अपने आने का प्रयोजन बताया। तब गुरु महाराज ने रूपांतर से अपनी पहचान कराकर उसे प्रतिबोध दिया। इससे उसने दीक्षा की याचना की। सुरीश्वर ने फरमाया, यदि पिता पुत्र का संबंध साधु का न बतावे तो तुझे दीक्षा दी जा सकती है। उसने स्वीकार कर लिया और अपने पिता मुनि के पास दीक्षा ग्रहण की।
आचार्य स्वयंभव सूर्य ने देखा कि मनक की आयु तो मात्र 6 मास जितनी अल्प है, सर्वशास्त्रों का अध्ययन उसके लिए संभव नहीं है। तब आगमों से सार संग्रह निकालकर दैश्वकालिक सूत्र संकलन करके उसे उनका अभ्यास करवाया। आचार्य यशोभद्र जैन शासन के परम यशस्वी आचार्य थे। तीर्थंकर महावीर स्वामी के वे पंचम पट्टधर थे। शुद्ध केवली परंपरा में उनका क्रम तृतीय था। उनके गुरु आचार्य स्वयंभव सूरी थे। आचार्य संभूत विजय संयम श्रुत निधि आचार्य संभूत विजय भगवान महावीर स्वामी के षष्ठ पट्टधर थे। आचार्य संभूत विजय का जन्म ब्राह्मण परिवार में होने के कारण उस धर्म और दर्शन के संस्कार उन्हें बाल्यकाल से ही प्राप्त थे। आचार्य यशोभद्र से उपदेशामृत का पान कर वे जैन संस्कारों में डले। उत्कृष्ट वैराग्य के साथ 42 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। 40 वर्ष साधु पद पर और 8 वर्ष युग प्रदान पद में विचरे कुल 90 वर्ष की आयु पूर्ण कर वीर निर्वाण से 156 वर्ष बाद स्वर्ग पधारे। आचार्य भद्रभाऊ स्वामी अंतिम श्रुत केवली की भद्रभाऊ स्वामी भगवान महावीर स्वामी के 7वें पट्टधर थे। आचार्य यशोभद्र के ये शिष्य 14 पूर्व के ज्ञाता थे। 45 वर्ष की आयु में संयम प्राप्त किया और आचार्य संभूत विजय जी के बाद आचार्य पद से अलंकृत हुए। 19 वर्ष तक जिन शासन के युग प्रदान पद को उन्होंने संभाला और शोभित किया। अपने भाई वराह मिहिर के अधूरे ज्योतिष ज्ञान को प्रतिकार किया। राजपुत्र का 7 दिन में बिल्ली की अर्गला से मृत्यु होगी आदि सत्य भविष्य बताकर जिन शासन की प्रभावना की। वराह मिहिर कृत उपसर्ग को शांत करने के लिए उवसघहरम स्तोत्र की रचना की। नेपाल की गिरी कंदराओं में उन्होंने महाप्राण ध्यान की विशिष्ट साधना की। संघ के अनुरोध पर उन्होंने आचार्य स्थूलभद्र जी को 14 पूर्व का ज्ञान देना स्वीकार किया, किंतु केवल कारणवश 10 पूर्व का अर्थस्थ तथा 4 पूर्व का मूलत ज्ञान प्रदान किया। आचार्य भद्रभाऊ स्वामी आगम रचनाकार थे। उन्होंने दशाश्रुत स्कंद, बृहत कल्प, व्यवहार एवं निषिद्ध नामक 6 सूत्रों की रचना करके मुमुक्षु साधकों पर महान उपकार किया। आचरण, सुतकृतांग, आवश्यक आदि 10 सूत्रों के ऊपर उन्होंने निर्युक्ति रची है। जिन शासन को सफल नेतृत्व एवं शुद्ध संपदा का अमूल्य वरदान देकर शुद्ध केवली श्री भद्रभाऊ स्वामी 76 वर्ष का आयुष्य पूर्ण कर स्वर्ग पधारे। आचार्य स्थूलभद्र नंद राजा के मंत्री शकडाल के ज्येष्ठ पुत्र थे। यौवन अवस्था में कोषा वेश्या के मुंह में फंसा दिए गए थे। षड्यंत्र के कारण पिता की मृत्यु से वैरागी बने वह आचार्य संभूत विजय के पास दीक्षा ली। शुद्ध भद्रभाऊ स्वामी श्री संभूत विजय के गुरु बंधु थे। स्थूलभद्र जी ने आचार्य भद्रभाऊ स्वामी के पास अर्थ से 10 पूर्व और सूत्र से 14 पूर्व का अध्ययन किया। एक समय कोषा वेश्या के यहाँ गुरु की आज्ञा से चातुर्मास किया। काम के घर में जाकर काम को पराजित किया। कोषा को धर्म में स्थिर किया। गुरुमुख से उनके इस कार्य को दुष्कर कारक विरुद्ध मिला। 84-84 तक अपना नाम अमर करके प्रथम देवलोक में गए। आर्य महागिरी व आर्य सुहस्ती ये दोनों श्री स्थूलभद्र जी के 10 पूर्वी शिष्य थे। आर्य महागिरी ने गच में रहकर जिन कल्प की तुलना की थी अत्यंत कठोर चारित्र पालते थे। अंत में मालव प्रदेश के गजपत तीर्थ में अनशन कर स्वर्गवासी बने। आर्य सुहस्ती सूरी सम्राट संप्रति के प्रतिबोधक थे। उन्होंने अविस्मरणीय शासन प्रभावना की। वे भी भव्य जीवों को प्रतिबोधन कर अंत में अवंती तीर्थ में स्वर्गवासी बने। आचार्य वज्रस्वामी तुम्बवन गांव के धनगिरी व सुनंदा के पुत्र थे। पिता ने जन्म पूर्वी दीक्षा ली ये ज्ञात होते ही सतत रुदन करके माता का मुंह तोड़वाया। माता ने उसे धनगिरी मुनि को बहराया। साध्वी जी के उपास्य में पालने में झूलते झूलते 11 अंग कंठस्थ किए। माता ने बालक वापस लेने हेतु राजसभा में आवेदन किया। संघ समक्ष गुरु के हाथों से रजोहरण लेकर नाचकर दीक्षा ली। राजा ने बालक की इच्छा अनुसार न्याय दिया। संयम से प्रसन्न बने हुए मित्रदेवों द्वारा आकाशगामिनी विद्या व व्यक्रिय लब्धि प्राप्त की। भयंकर अकाल के समय में सकल संघ को आकाशगामी पट द्वारा सुकाल क्षेत्र में लाकर रख दिया। बौद्ध राजा को प्रतिबोध करने हेतु अन्य क्षेत्रों से पुष्प लाकर शासन प्रभावना की। अंतिम 10 पूर्वोधर बनकर अनशन करके काल धर्म प्राप्त किया व इंद्रों ने उसका महोत्सव मनाया। वज्र स्वामी के स्वर्गगामी होने के बाद 10वां पूर्व 4था अर्ध नारद संगयन का विच्छेद हुआ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।